सो स्टूडेंट हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सर्टोली सेल क्या होते हैं और लीडिंग सेल क्या होते हैं और ये मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका बेसिकली हम लोगों ने फंक्शन देख लिया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सर्टोली सेल और लीडिंग सेल के बीच में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि लीडिंग सेल और सर्टोली सेल का लोकेशन कहाँ है। हमने बताया था कि जो है लीडिंग सेल जो है ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और जो सर्टोली सेल है सर्टोली सेल प्रेजेंट इनसाइड द जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ओके, तो यहाँ पे हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है इसमें सर्टोली सेल। सर्टोली सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेंकुलर सेल। Why it is called as sustentacular cell? Because it provides a support. It provides a support and nourishment of the developing spermatozoa. That's why we call the sustentacular cell. Okay. So यहाँ पे हम लोग पहला अगर डिफरेंस देखते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं इसमें, जैसे इंपॉर्टेंट इसका देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि लीडिंग सेल प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर इसका देखा होगा, जैसे इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखा होगा, ये जो है लोब्यूल्स थे, और इसके बीच में जो है ये सर्टोली सेल होता है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा होगा ये स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड, फर्दर जो है स्पर्मेटोजोआ, फर्दर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो है इसके बीच में जो सेल प्रेजेंट होती है इनको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। और लीडिंग सेल ये जो है लीडिंग सेल इसके बीच में प्रेजेंट है, और इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक, और दूसरा चीज अगर हम इसकी बात करती हैं, सर्टोली सेल के डिफरेंस की बात करते हैं, तो सर्टोली सेल जो है ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इनटू द जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ओके, ठीक, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं, दूसरे डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीडिंग सेल प्रेजेंट इन अ ग्रुप में प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये राउंड शेप होते हैं, राउंडेड होते हैं। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सिंगल होता है, सिंगल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल, और ये जो है ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं राउंड शेप में, और सिंगल और इलोंगेटेड। ठीक, अगर हम तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट सीक्रेट एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ओके, टेस्टोस्टेरॉन दैट इज कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसका फंक्शन जो है किडनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे जो है सोडियम और पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और टेस्टोस्टेरॉन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटरमिन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन टू द मेल। ओके, तो यहाँ पे तीसरी अगर हम इसकी बात करते हैं सर्टोली सेल की, तो हम लोगों ने इसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। प्रोवाइड सपोर्ट, नरिशमेंट और सिक्रीट
दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक, एंड concentrate and maintain concentrate level of testosterone, ठीक। और तीसरा इसका जो अगला फंक्शन है, इट आल्सो सिक्रीट inhibin which are suppress the secretion of FSH. Okay, FSH is follicle stimulating hormones. These hormones secreted by anterior pituitary. There are FSH is also play very important role in the female for development of a follicle. But here in case of a male, we can't be seen any type of the mechanism like follicle development. So that's why Sertoli cell is suppress the secretion of FSH. ठीक, तो ये सारा जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट थे और इसके बारे में हम लोग जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए जो है इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक। ओके, थैंक यू।